नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह आपसे भी कि खून का प्यासा हो चुका है और इस दुश्मन ने आपकी जान कई बार लेना चाही है, लेकिन माता रानी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक रहे। पर दोस्तों, यह है दुश्मन इस बार यह दिवाली पर पूरी तैयारी कर चुका है। आपके और आपके घर परिवार पर जानलेवा तंत्र मंत्र जादू टोना करवाना चाहता है और यह हर घड़ी हर समय केवल आप ही के ऊपर नजर बनाकर बैठा है। और जैसे ही इसको मौका मिलता है, यह आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा तांत्रिक क्रिया भी कर लेता है। और दोस्तों, अब आप ही सच होंगे कि आखिर कौन है यह दुश्मन दिवाली के दिन में हमें परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, सावधानी है, कोई पराजय नहीं है, ना ही यह कोई दूर का रिश्तेदार है। यह आपका बहुत ज्यादा खास रिश्तेदार है, जिसके ऊपर अफसर से भरोसा करते आ रही हैं। तो दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस दिवाली आपकी जान लेना चाहता है यह दुश्मन। और दोस्तों, हर कोई यही सपना सजाता है कि हमारे घर माता लक्ष्मी आएंगे और हमें सुख सुविधा धन सब कुछ देंगे। और दोस्तों, यह खुशियों के त्योहार में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सभी कामों को बिगाड़ने आ जाते हैं, और उन लोगों को हमारी हंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर चाहे कोई त्योहार हो या फिर कुछ भी हो, वह केवल हमारी आंखों में आंसू ही देखना चाहते हैं और अपने इन इरादों को सफल बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। और जब वह मेहनत में हमारे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो फिर वही लोग हमारी जान लेने में तैयार हो जाते हैं और फिर भयंकर काला जादू हमारे लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर होता है। लेकिन यह लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। दोस्तों, आखिर हम इन लोगों को कैसे पहचाने? और दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि यह हमारे जीवन में हमारी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं और दिवाली का त्योहार बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और हमें इस त्योहार से बहुत बड़ी भी उम्मीदें भी हैं कि खुशियां हमारे दरवाजे पर बहुत जल्द आएंगे। लेकिन इन खुशियों के साथ कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में आ गई तो हमारी खुशियां सब बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, समय रहते हैं अगर आप सावधान हो जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों, एक विनती और है, अगर आप हमारी वीडियो को आज पूरा देखेंगे तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे आप अपनी दीपावली की त्योहार को आंसू और खराब होने से बचा लेंगे। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। आज आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो दीपावली के उपलक्ष्य में इस वीडियो को एक पैसा सिलेक्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, तो आपको बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और दोस्तों, इस दुनिया में आप जो कुछ भी करेंगे, फिर चाहे में अच्छा करें या फिर बुरा करें, लोग उसमें कमीज जरूर निकालेंगे। आप दुनिया के लिए खुश करने के लिए ढेर सारे अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो लोग आपके सभी अच्छे कार्य को भूलकर आपके बुरे काम को देखने लगेंगे और फिर आपके मन में यही विचार आएगा। और जब हम उनसे आगे निकलना शुरू कर देते हैं,
हम उन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं और हम अपने घर में खूब अच्छे से मेहनत करके अपना घर अच्छा कर लेते हैं। तो यही चीज उन लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और फिर यही लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा व्यवहार भी लोगों के बीच बहुत अच्छा होता है, हमारी छवि बहुत अच्छी होती है और हमने लोगों के ऊपर भरोसा बहुत अच्छा बनाया होता है, जिसके फल स्वरूप समाज में हमारी हर कोई छवि बिगाड़ नहीं सकता। और अब बारी आती है दूसरे सारे षड्यंत्र की, जिसमें वह आपके घर और परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, आपको विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर इस तरह से भी हो इसके लिए वैसा यंत्र बनाते हैं जिसमें आपके करीब रिश्तेदार होते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहयोगी होते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। वह सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, आपकी हर बात में हाँ मिलेंगे और हर बात आपकी सही करेंगे, फिर चाहे आप कोई गलत कार्य को ना कर रहे हो। और जब कोई हमारा कार्य करता है और हर चीज में हमें सपोर्ट करता है तो हमारी विश्वास कहीं ना कहीं उसके ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन उसे इंसान के ऊपर भरोसा करना और उसके ऊपर विश्वास बढ़ता आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि इस दिवाली है आपकी खुशियों को लेने लगाने वाला है और आपके हाथ से खेलते संसार को जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस दीपावली के दिन अमावस्या की जो रात होती है वह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे आपको बहुत ज्यादा गंभीर जानकारी दूंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा और कुछ बचने के उपाय में बताऊंगा। आप थोड़ा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, यही हमारी एक विनती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक तरह से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और दोस्तों, अपने एक बार भी आवश्यक सुनी होगी, जब अमावस्या का दिन आता है तो पूरी शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह एक ऐसी रात होती है जिस दिन दैविक शक्तियों इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होती है जितना कि नकारात्मक शक्ति प्रभावित होती है। तो लोग क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाकर आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। और दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है और हमारे घर में बहुत खुशियों भरा हुआ रहेगा, वहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा भी होगी। ढेर सारे पटाखे फोड़कर हम खुशियों को और ज्यादा बनाएंगे और एक दूसरे के गले मिलकर हम अपनी खुशियों को दोगुना देखना करेंगे। लेकिन वही कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे करीब रिश्तेदार भी हैं जो आपके काम को पूरी तरह बिगाड़ना चाहते हैं। और इस अमावस्या का फायदा उठाकर आपको किन चीजों के प्रति बहुत अधिक सावधान रहना है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दीपावली के दिन सुबह से शाम में कई लोगों को हमारे घर पर आने जाना होगा। कुछ पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार हमारे घर आएंगे, मिठाइयाँ लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, मीठा अवश्य लाएंगे। तो दोस्तों, इस समय आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग इसी के माध्यम से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर दीपावली के उपलक्ष्य पर कोई आपसे मिलने आया और आपको शुभकामनाएं देने आया, लेकिन जब आप उसे व्यक्ति के लिए कुछ लेने जाते हैं या फिर किसी समय आपकी नजर उसे व्यक्ति
पर से हट जाती है तो वह अपनी जेब में से कुछ ना कुछ निकलता है और फिर वह चुपचाप आप ही के घर में रखकर चला जाता है। तो इसे ही हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमें किन किन चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा सावधान रखना है, और यानी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह हमारे घर में क्या छोड़ सकता है। तो दोस्तों, लौंग अमावस्या के दिन लौंग का इस्तेमाल हर तांत्रिक क्रिया में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको दिवाली के दिन अपने घर में किसी कोने में कहीं लौंग का जोड़ा दिखाई देता है या फिर आप झाड़ू मार रही हैं तो कहीं ना कहीं पद मिल जाए तो आपको उसे लौंग के जोड़े को किसी चीज से उठाकर उसे छत पर ले जाकर जला देना है। आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, वही लौंग के कारण जो मन होता है वह तांत्रिक क्रिया को अंजाम देगा। तो दोस्तों, आपको उसे लौंग के जोड़े को एक कागज के अंदर रख लेना है, बाद में अपनी छत पर जाना है और फिर उसे चला देना है, जिससे आपकी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर रही होगी तो वह सब खत्म हो जाएंगे और आंख से दूर भाग जाएंगे, जिससे कोई भी दुश्मन का प्रभाव आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर दूसरे नंबर पर कहीं फिटकरी आपको आपके घर में पड़ी हुई मिले, जिसका इस्तेमाल त्वचा संबंधित लोगों में भी किया जाता है और पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि फिटकरी का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए हमेशा इस्तेमाल में लिया जाता है। और दोस्तों, ऐसी चीज खास तौर पर हमारे घर के आसपास रखी रहती है। और मान लीजिए हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई पहचान वाला व्यक्ति आता है और फिर वह यही कहता है कि उन्हें आपका घर में आपका कुछ भी इस्तेमाल करना है, तो आप बताएंगे कि हमारा यह इस जगह है, आप यहाँ चले जाएं, आप इधर चले जाएं। और फिर वही आसपास अगर आपको कहीं फिटकरी मिलती है तो आप समझ जाएं कि यह व्यक्ति आपको बताना अभिक्रिया करके गया है। तो अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे आप अपने घर की बरकत को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में कहीं कौड़ी देखने, अगर आपके घर में कहीं कौड़ी तो नहीं पड़ी है, और अगर आपको कोई कौड़ी मिल जाती है तो वह आपकी धन को खींच चुकी है और आपके घर में सकारात्मक को आपके अंदर ला चुकी है। और दोस्तों, आपको अगर कोई भी इससे संबद्ध कोई भी चीज मिले तो आपको उसे हाथ के हाथ जला देनी है और आपको केवल अपने घर में ईश्वर की भक्ति करनी है। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, यह है तांत्रिक क्रिया। काम किसके ऊपर किस समय उल्टी पड़ जाए आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको केवल अपने हाथों से अच्छे कर्म करने हैं। और आप अपने घर में हर जगह सफाई करते रहा करें, क्योंकि कब कौन आपके घर में क्या करते हैं आपको खुद नहीं पता। और दोस्तों, ईश्वर का नाम जप करके अपने घर में प्रसन्न रहे, लोगों को देखकर खुश होना सीखे। अगर आप खुश होना सीखेंगे तो लोग आपसे बहुत अधिक खुश होना सीखेंगे। तो इसीलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम जप करें, बस यही आपके लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।